स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसके नाम से पूरा बुंदेलखंड हमारा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रिया इंडस्ट्री जिसको मुख्यमंत्री जी द्वारा कई पुरस्कार दिया गया और अन्य उद्यमी क्षेत्रों में भी कई बार पुरस्कृत की गई। यह फैक्ट्री अपने प्रदेश से लेके अन्य प्रांतों में भी बुंदेलखंड का नाम रोशन कर रही है, साथ साथ चित्रकूट जनपद का भी नाम देश में रोशन कर रही है। हमारे साथ आज उस इंडस्ट्री के, उस ब्रांड के डायरेक्टर हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उस शख्सियत से जो किसान पुत्र होने के बाद वो अब तक का सफर कैसे तय किए, वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बुंदेली प्रकाश चैनल में। थैंक यू। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए और कैसे संघर्ष रहा आपका यहाँ तक पहुँचने में। देखिए, कोई भी ऊंचाई छूने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है और हम लोग तो जैसे कि ग्रामीण परिवेश में पिताजी हमारे कृषक रहे और हम एक सुदूर क्षेत्र, आपका एक जंगली इलाका है हमारा अर्जुनपुर खंडेहा, जहाँ से कभी वो दस्यु सम्राट ददुआ के लिए पहचाना जाता था। वहाँ लोग जाने से डरते थे। हम वहाँ पर पैदा हुए, पले बड़े, पिताजी किसान रहे और इसी दौरान जब पढ़ाई किया, कुछ घर के अभाव थे, उसी दौरान हम बीच में ही पढ़ाई को रोक करके और पानीपत हरियाणा जैसे कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं तो चले गए। हम जाकर के वहाँ फैक्ट्री लाइन पर काम किया, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक टीस थी कि शायद हम और कुछ कर सकते हैं, ऐसा जुनून था। तो चेक करते रहे और कई ऐसे मौके आए जब हमको ऐसे लगा कि जो हमारा फैक्ट्री मालिक है वो तो हमसे काफ़ी मेंटलिटी कमज़ोर टाइप लग रहा है और इनकी फैक्ट्री हम देख रहे हैं, तो फिर हमको लगा हम भी अपनी फैक्ट्री एक दिन खोलेंगे। दुर्भाग्य था हमारा, कुछ दिन बाद हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए बहुत कम समय में। हम लोग उस समय काफ़ी, यूँ कहिए कि मुश्किल से 28 साल 30 साल के रहे होंगे। तो पूरी घर की जिम्मेदारी जब आ पड़ी तो फिर वहाँ से मन बनाई कि अब तो अपने गांव ही लौट कर चलना है और गांव में ही कुछ करना है। तो उसी दौरान हम गांव आए और गांव में आकर के थोड़ा स्ट्रगल किया। उसके बाद मन में जो चीज़ थी, हम जिज्ञासा ठान ली करना है कुछ, तो 200 रुपये ले करके मैं गाँव से यहाँ चित्रकूट करवी आ गया और एक गांव के ही लोगों के मकान में किराए से रहने लगा और एक छोटे से स्टार्टअप से मैंने मसाले का कारोबार चालू किया। कोई 15-20 किलो हल्दी लेकर आया था कानपुर से और उससे मैंने स्टार्ट किया। छोटी सी एक चक्की लगाई, उसके बाद संघर्ष जारी रहा। तो धीरे धीरे आज बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सर, एक और प्रश्न है, ये जो आपको उत्पाद है तो इसमें किस तरह का आपका सहयोग मिला और कौन कौन सहयोग किया सबसे ज्यादा? देखिए, तो सहयोग तो चित्रकूट के सभी जनपद वासियों का मैं कहूँगा मिला है, लेकिन इंडस्ट्री लाइन पर अगर बात करें तो मूल तौर पर मेरी मिसेज रीता त्रिपाठी हैं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हालांकि ज़्यादा पढ़ाई नहीं है उनकी, लेकिन उनकी समझ और सोच इतनी विकसित है कि पूरी फैक्ट्री वही तैयार करती हैं और वही यहाँ की देख रेख करती है। मेरा काम केवल परचेजिंग और मार्केटिंग 2 पर फोकस रहता है, बाकी फैक्ट्री का पूरा कार्य वही देखती हैं और बहुत ही सुगमता, बहुत ही सरलता से सबके साथ एडजस्ट हो करके और कई बार खुद ही वो बैठ जाती हैं, सभी लेबरों के बीच में काम करती हैं और उनके साथ में काम करवाती हैं घरेलू माहौल में। और जिनको अभी जैसे अपने चित्रकूट का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया गया था हमारे डीएम सुभ्रांत शुक्ला जी के द्वारा, तो उन्होंने इसका भी प्रतिनिधित्व किया। गांधी सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया। तो ये उनकी सोच और दूरदर्शिता विशेष तौर पर। बाकी मेरे 2 बेटियां हैं, दोनों का भी सपोर्ट रहता है। जैसे मेरी छोटी बेटी है वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का काम देखती है, MBA कर रही है दिल्ली से। तो जो भी हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर ये सारे में चलता है तो सब मेरी बेटी बना करके वो भी देखती रहती है। और बड़ी बेटी है वो LLB कर रही है, तो अगर हमें कभी कोई ऐसी फाइनेंशियल या कोई
कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसके भी टीचर्स और वो बड़ी बेटी सब देखती। तो इस प्रकार से हम पूरा घर इसमें इन्वॉल्व हैं और सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। क्या नाम दीदी? जो आप प्रिया मसाला में किस तरह के अपने पति का सहयोग करते हैं? यहाँ की देखभाल, क्या कैसे बन रहा है, कितना वो है, ऑर्डर है, उस हिसाब से माल तैयार कराना, फिर उसको भेजवाना, यही सब है हमारा। तो आपको कितने घंटे लग जाते हैं फैक्ट्री में लोगों के 9 साथ? बजे से रात में 8 बजे तक, जब तक फैक्ट्री न बंद हुई तब तक। किस तरह आप महिलाओं को सीख देना चाहती हैं? ये है कि सब कोई अपना काम करें, अपने पति की मत पे न रहें, घर का भी देखें, बाहर भी। आप घर का काम कैसे समेटती हैं? वो तो सुबह 5 बजे उठ करके सारा काम निपटाते हैं 9 बजे तक में। आपको पहली बार कहाँ पे सम्मानित किया गया है? डीएम साहब के कलेक्ट्रेट। तो आपको कितनी खुशी हुई? वो तो अच्छा लगा कि मतलब अब हमको भी आगे आदमी जानने लगा, काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए मान सम्मान मिलने लगा। प्रिया इंडस्ट्रीज के हम पहुंच चुके हैं फैक्ट्री के दूसरे भाग पे, जहां पे बड़ी मशीनें लगी हैं। आइए हम आपको अंदर से उस फैक्ट्री का और जहां पे मसाले बनते हैं, कैसे तैयार होता है, किस तरह की मशीनें हैं, हम आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ी मशीनें लगी हैं, जहाँ पे यहाँ का जो मसाला है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, इन मशीनों के ज़रिए वो तैयार किया जाता है। और ये मशीनें हैं, हालांकि आज साफ सफाई का कार्य चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी जो स्टॉक लगा है, ये घी के डिब्बे हैं जिनमें हींग है। और आपको अंदर के भाग का दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये वो मशीन है जिसमें से मसाले की पैकिंग होती है, और ये रैपर लगा हुआ है। रैपर के बाद ये रैपर यहाँ से जाने के बाद यहाँ से मसाले की पैकिंग होती है इन मशीनों के जरिए। और अंदर आपको चाय की जो पैकिंग होती है और चाय का जो भंडारा रखा हुआ है दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चाय की बोरियां हैं जो कि असम से लाते हैं, गुवाहाटी से लाते हैं। चाय के बागानों से चाय आती है और फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके ये प्रोडक्ट तैयार करके इसको सेल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं जितने बैग हैं इसमें टोटल चाय है। आगे हम आपको और भाग दिखाने का प्रयास करते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो पाउच पैकिंग करती है, जो लड़ियाँ निकलती हैं, आपने देखा होगा। ये वही मशीन है जो आपको, इसमें हमारा 50 ग्राम 100 ग्राम पैक होता है, जिससे यहाँ से हम कोई भी चीज़ डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पर रोल लग जाता है, रोल यहाँ से ऊपर काम करता है। क्योंकि खुली है मशीन, साफ सफाई चल रही है, तो उसमें यहाँ से हमारी इसमें फिलर कप लगे हुए होते हैं। जैसे 50 ग्राम है, 50 ग्राम का कप सेट होता है, वो उसको जाता है। वही यहाँ से आते हुए यहाँ से हीटिंग होती है, जिसको सील करता है। ऐसे पैकिंग को सील करने के बाद यहाँ से पैक करके लड़ी बाहर निकालते जाते हैं। इससे क्या है, तो एग्जैक्ट तौल आती है और बहुत फास्ट काम होता है। बड़ी पैकिंग के लिए। और हाँ, 50 ग्राम 100 ग्राम। ये हमारी दूसरी मशीन है जो कि हमारा इसमें 5 रुपए और 10 रुपए का, यानी कि 8 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक की पैकिंग करती है। इसका भी यही प्रोसेस होता है, यहाँ से डालते हैं और यहाँ जो भी लगा देंगे और यहाँ से प्रोसेस होते हुए देखिए यहाँ से, और ये ऐसे लड़ी बंद करते हैं, ये सब निकल आती है जो यहाँ से, ये अपने आप लड़ी निकलती रहती है। इसमें जैसे आजकल इसका ज़्यादा प्रचलन है पाउच पैकिंग का, तो पाउच सेलिंग बहुत होती है, तो वही हमें मशीनें लगानी पड़ती हैं। इसमें तो
ये जो आपका प्रोडक्ट है इस समय विस्तार किन किन प्रांतों में आपका चल रहा है, किन किन जनपदों में? देखिए, जनपद की बात करें तो शायद छोटा हो जाएगा, मुझे लग रहा है। इस समय हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तो प्रमुखता से हमारा कार्य चल रहा है दोनों प्रदेशों में। कुछ अभी हमारा बिहार में भी चालू हुआ है और अभी थोड़ा सा हमने हरियाणा में भी अपनी लॉन्चिंग की है। तो इस प्रकार से हम 4-5 करीब स्टेट में भी काम कर रहे हैं और हम ऑनलाइन भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट में उपलब्ध हैं। तो इस नाते तो हमारे पूरे देश से, पैन इंडिया से कस्टमर आते रहते हैं, उसमें हमारी सप्लाई होती रहती है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से। दूसरा आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाइसेंस ले लिया है और भगवान ने चाहा तो शायद इस साल हम अभी एक्सपोर्ट भी करेंगे और हमारा दुबई फोकस है। पहला फोकस हमारा है कि हम दुबई जो है करेंगे और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये है, जिसमें नेपाल की यात्राएं मैं कर चुका हूँ 5 बार और कई पार्टियों से हमारी बातचीत है। तो जल्दी ही हम जो है एक्सपोर्ट लेवल पर ही काम करेंगे। चित्रकूट के प्रोडक्ट का वो जाके विदेशों में धूम मचाएंगे निश्चित तौर पर। हमारे साथ प्रिया मसाला इंडस्ट्रीज के ऑनर हैं श्री ब्रजेश त्रिपाठी जी। उनसे जानने का प्रयास करते कि मशीनें कौन कौन सी हैं, किसमें क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, ये मशीनें कौन सी है, इनमें कैसे कार्य करते हैं। देखिए, नमस्कार आशीष जी। और अभी तो क्योंकि हमारे यहाँ एकादशी की पूजा होती है तो हम लोग साफ सफाई में लगे हैं। अभी 1 हफ्ता बाद पूजा है हमारे यहाँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये अभी हमने लेटेस्ट में लगाई है अपनी फूल ग्राइंडिंग मशीन। जैसे मसाले में आजकल क्या है कि काफ़ी पुरानी जो मशीनें थी तो उनमें हीटिंग होती थी, पिसाई करते समय मसाला गर्म हो जाता था तो क्वालिटी नहीं रह पाती थी। तो ये हमारी फूल ग्राइंडिंग मशीन है। ये पूरा इसका जो सिस्टम है, सेटअप है, जिसे आप ये देखेंगे एयर बैग ये सब निकल के जाते हैं। तो जो भी यहाँ जब पिसाई होती है तो गर्मी होती है तो गर्मी इस पाइप इधर जाती है, इधर से होकर ऊपर से जाकर वहाँ से सब एयर बैग से गर्मी बाहर निकल जाती है। तो इसलिए मसाला जैसे कि वो सिलबट्टे से जो पीसा करते तो वैसे ही उसकी क्वालिटी बनी रहती है। जिसे आप इधर देखेंगे हमारी इनमें हल्दी की मशीनों में ये आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, तमाम सारे इतने सारे एयर बैग लगे हुए हैं। इसका मकसद यही है कि मतलब वहाँ गर्म ना होना चाहिए। ये हल्दी की मशीन, हाँ, हल्दी की मशीन है हमारी। तो इसमें जो हल्दी पिसती है तो बहुत हीट होती हैं, तो हीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आई हैं अभी। एक प्रश्न और है हमारा, आप जनपद के युवाओं और यहाँ जनपद को आगे ले जाने के लिए किस तरह देना चाहते हैं सोच और क्या प्रेरणा देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, पहले तो हमारा जनपद अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री लाइन पर शून्य ही था, लेकिन अब हमारे जनपद के जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो थोड़ा मुखर होकर के सामने आ रही है और हमारे यहाँ काफ़ी उत्पाद बनने लगे हैं। लेकिन मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने जनपद वासियों को, यहाँ के अभिभावकों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज का दौर बदल चुका है। अब वो लोग नौकरी के लिए अपनी पढ़ाई न करें, आगे अगर उनको कुछ करना है तो पढ़ें। तो पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को कौशल विकास में वो ढालें और तमाम नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उन पर आएँ, अपना व्यवसाय करें, अपनी इंडस्ट्री डालें या अपना व्यापार करें, दुकानें डालें, कुछ स्वयं रोजगार करें, कुछ नए लोगों को उसमें लगाएं, ताकि ये जो पलायन होता है हमारे यहाँ, जैसे मैं ही खुद पानीपत गया वहाँ और पलायन करके आया, तो एक सीख लेते हुए या हम ही से सीख लें कि भाई हम भी एक मजदूरी करके और आकर के इस तरह सेटअप किए हैं अपने बिजनेस को, तो लोग आगे आएँ। और बहुत मार्क्स से पीछे अभिभावक बच्चों को प्रेरित न करें कि आप 80% लाओ, 90% लाओ तभी कामयाब हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार 60% या कई बार 50% या कई बार फेल होने के बावजूद भी बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं। जिसकी जिसमें रुचि हो उसमें करें। मेरी ये सबसे अपील है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ें और उनको कुछ करने की प्रेरणा देते रहें, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और हमारा जिला डेवलप कर पाएगा।